Hello students, so today we are going to learn new chapter of your English Delight textbook Yuki and the Tsunami। आज हम लोग आपकी इंग्लिश डिलाइट टेक्स्ट बुक का नया चैप्टर पढ़ेंगे, 7th चैप्टर का नाम है यूकी एंड द सुनामी। ये एक्चुअली एक नाटक है, इसे एक नाटक की तरह दिखाया गया है जिसमें कौन कौन है। नरेटर मतलब जो स्टोरी लिख रहे हैं, जो हमें ये स्टोरी बता रहे हैं, वो ऑथर भी कहते हैं उन्हें। इसके अलावा है यूकी, मेन कैरेक्टर है। यूकीज़ फादर, यूकीज़ मदर, फर्स्ट विलेजर, सेकंड विलेजर और अदर विलेजर्स। इनके अलावा भी कुछ कास्ट में दिख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नरेटर, सीन 1 में नरेटर कह रहे हैं, दिस प्ले इज़ अ फोक टेल फ्रॉम जापान। Yuki and his father and mother are outside their home. There is a fire in front of their home. They are getting ready for the festival that night to celebrate a rice crop. The villagers were walking back and forth, talking to each other. They are carrying paper lanterns, baskets of food and other decorations. तो इतने से हमें क्या पता चल रहा है, हमें नरेटर ये बताना चाह रहे हैं कि ये एक्चुअली उस दिन की कहानी है। ये एक फोक टेल है, एक वहाँ की फेमस स्टोरी है जापान की, जिसमें कि सब लोग अपने अपने घर के बाहर एक फेस्टिवल है राइस क्रॉप को सेलिब्रेट करने का। मतलब उस समय जब चावल को काटा जाता है, चावल धान हो जाता है, उसके बाद जब उसे काटा जाता है तो जापान में उस टाइम एक फ़ेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। तो उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने वाला दिन है आज। तो सब फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले हैं, उसके लिए सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं, अपना अपना सामान लेके यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, घर सजा रहे हैं और घर के बाहर थोड़ा सा आग जला के भी रखे हैं, क्योंकि ये फेस्टिवल वो लोग रात को सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद आता है यूकी का डायलॉग है, फादर आई कैन नॉट रीच द ब्रांचेस ऑफ द ट्री टू हैंग दिस फ्लावर्स, विल यू हेल्प मी। मतलब वो कहीं पे फ्लावर्स लटका रहे हैं घर सजाने के लिए, अपना एरिया डेकोरेट करने के लिए। तो उसके लिए उसने अपने फादर से कहा है कि मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगे। तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि यूकी एक्चुअली एक छोटा बच्चा है, लड़का है। यूकीज़ फादर, यूकी के फादर बोलते हैं, these flowers are very pretty. They will look nice on the bushes there. Our friends and neighbors will see them when we celebrate how well our rice crops have grown. मतलब उसके फादर कहते हैं कि ये फ्लावर्स तो बहुत ही सुंदर है, ये यहाँ की जगह दूसरी जगह झाड़ियों पे हम अगर सजा दें तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो हमारे फ्रेंड्स और नेबर्स भी देखेंगे और उनको पता चलेगा कि हाँ, हम कितने अच्छे से फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारा जो राइस क्रॉप है वो कितने अच्छे से बढ़ा हुआ है। यूकी बोलता है, यस फादर, टेल मी अगेन अबाउट ग्रैंडफादर। यूकी अपने ग्रैंडफादर के बारे में अपने पापा से स्टोरी जानना चाहता है, अपने ग्रैंडफादर के बारे में और चीज़ें जानना चाहता है। यूकीज़ फादर, यूकी के फादर कहते हैं, एवरी वन इन अवर विलेज रिमेंबर योर ग्रैंडफादर, ही वॉज द मैन हु टॉट अस हाउ टू ग्रो राइस सो वेल, एवरी वन रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही वॉज सो स्मार्ट, आई नो दैट यू मिस हिम। यूकी के फादर बोलते हैं कि हमारे गांव में सब उनको बहुत याद करते हैं, वो मतलब ऐसे थे जो हमें अच्छे से राइस ग्रो करना सिखाए थे। सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत ही स्मार्ट थे, बहुत समझदार थे, और मुझे पता है कि तुम भी उन्हें मिस कर रहे हो। यूकी बोलता है, येस आई मिस हिम अ लॉट, आई मिस हिम इन द फील्ड्स एंड हियरिंग हिज स्टोरीज़। यूकी बोलता है, हाँ मुझे उनकी बहुत याद आती है, मैं याद करता हूँ कि हम किस तरह से खेतों में जब मैं जाता था तो वो मुझे स्टोरीज सुनाया करते थे। अब नरेटर बताते हैं, यूकीज़ मदर स्टेप्स आउट ऑफ द होम, शी इज़ कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स एज शी हैज़ बिन कुकिंग इनसाइड, द विलेजर्स वॉक बैक एंड फोर्थ डेकोरेटिंग द विलेज पेपर लालटेन एंड फ्लावर गार्लैंड्स। अब नरेटर बताते हैं कि यूकी की मम्मी घर से बाहर आई, वो उनके हाथ में एक बास्केट है जिसमें कुछ फ्रूट्स है, वो एक्चुअली घर में अंदर कुकिंग कर रही थी, खाना पका रही थी।
सारे विलेजर्स पहले की तरह अभी भी यहाँ से वहाँ चल रहे हैं, आ रहे हैं, और कुछ लोग अपना घर सजाने में लगे हैं और सब चीज़ें लेके इधर से उधर कर रहे हैं। फ्लावर गार्लैंड्स यानी फूलों की माला। अब आगे आते हैं, यूकी की मम्मी बाहर आई हैं तो यूकीज़ मदर, देर यू टू आर, कम along, we have a lot to do before tonight, you know that if this has to be grand celebration we should begin work। यूकी की मम्मी बोलती है, अच्छा तो तुम दोनों यहाँ हो, साथ में चलो, हमें आज रात के लिए बहुत तैयारी करनी है। ये एक्चुअली एक बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन होना चाहिए, तो उसके लिए हमें साथ में काम करना होगा। यूकी के फादर कहते हैं, यूकी एंड आई वर टॉकिंग अबाउट ग्रैंडफादर एंड दैट व्हाट अ स्मार्ट मैन ही वॉज। तो यूकी के फादर कहते हैं कि यूकी और मैं ग्रैंडफादर के बारे में बातें कर रहे थे कि वो कितने ही स्मार्ट मैन थे, समझदार आदमी थे। यूकी की मम्मी बोलती है, येस वी ऑल मिस ग्रैंडफादर यूकी, वी रिमेंबर हिम फॉर द थिंग्स ही टॉट अस। यूकी की मम्मी कहती है कि हाँ, हम सब ग्रैंडफादर को मिस करते हैं यूकी, हम उन्हें उनके जो भी चीज़ें वो सिखाए हैं उसकी वजह से उन्हें याद करते हैं। अब यूकी के फादर को यूकी की मम्मा कहती है, यूकी कैन वर्क हिमसेल्फ, प्लीज़ कम विथ मी फॉर अ वाइल। उसकी मम्मी कहती है उसके फादर से कि यूकी अब यहाँ अकेले कर लेगा काम, तुम घर में चलो, काम करो, घर का थोड़ा हेल्प करवा दो। अब यूकी से उसकी मम्मी बोलती है, हियर इज़ द बास्केट ऑफ फ्रूट्स, टेक इट टू द सी एंड रब इट क्लीन एंड ड्राई। ये फ्रूट्स के बास्केट हैं, ये लो, इसे सी में लेके जाओ और धो के सुखा के लेके आओ। इसका मतलब ये भी हमें स्टोरी में पता चल रहा है कि उनका जो विलेज है वो एक सी के बाजू में है, एक समुद्र के बाजू में है। अब नरेटर बताते हैं, द फर्स्ट विलेजर, विलेज बॉय एंड अदर विलेजर्स हैव बीन वॉकिंग बैक एंड फोर्थ बिहाइंड यूकी एंड हिज फैमिली। नाउ यूकी होल्ड्स द फ्रूट्स एंड वॉक स्लोली, सडनली ही वॉबल्स ऑन हिज लेग्स। नरेटर बताते हैं कि फर्स्ट विलेजर, गांव का लड़का, और जो बाकी विलेजर्स थे वो सब कुछ यूकी के पीछे आने लगे, उनको भी सी साइड जाना होगा, कुछ काम होगा, और सब अपने अपने काम में थे। उतने में यूकी जब फ्रूट्स लेके जाने लगा, अचानक उसे फील हुआ कि ज़मीन या उसका पैर हिल रहा है। यूकी, व्हाट वाज दैट, द अर्थ मूव्ड, ये क्या था, धरती हिली। नरेटर बताते हैं, जो ये स्टोरी हमें बता रहे हैं, जिन्होंने ये स्टोरी लिखा है वो बता रहे हैं, द अर्थ मूव्स अगेन, वो धरती वापस हिली। एवरी वन ड्रॉप्स वॉट दे आर कैरिंग, सब लोग हाथ में जो भी चीज़ लिए थे वो गिरा दिए। देन द मूवमेंट स्टॉप्स, उसके बाद वो मूवमेंट रुक जाता है। द विलेजर्स स्टार्ट टू लाफ, और गांव के लोग हंसने लगते हैं। फर्स्ट विलेजर बोलता है, आई लॉस्ट माई बैलेंस, यू, कि मतलब मैं तो अपना बैलेंस ही खो दिया था, और तुम। सेकेंड विलेजर बोलता है, आई डिड नॉट, आई एम श्योर फुटेड, नहीं मैं तो अपना बैलेंस नहीं खोया, मैं मतलब श्योर फुटेड हूँ, यानी एक जगह जम जाता हूँ तो पैर नहीं हिलते। अब नरेटर बता रहे हैं, द फर्स्ट विलेजर पैट्स द सेकेंड विलेजर ऑन द शोल्डर एंड दे लाफ्ट, मतलब वो उसके पीठ पे हाथ रखता है और फिर वो वापस से हंसने लगते हैं। अब यूकी बोलता है, वेट, द अर्थ मूव्ड अंडर माई फीट, इट वॉज एन अर्थक्वेक, रुको, ये जो धरती है ये हिली मेरे पैर के नीचे, तो ये एक अर्थक्वेक है, एक भूकंप है। फर्स्ट विलेजर बोलता है, ओ यूकी, यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ द वर्स्ट, अरे यूकी तुम तो हमेशा मतलब गलत ही सोचते हो। सेकेंड विलेजर बोलता है, वी हैव नॉट हैड एन अर्थक्वेक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, व्हाट मेक्स यू थिंक दैट वी आर हैविंग वन नाउ। वो बोलता है कि कभी इतने देर तक के लिए अर्थक्वेक, इतने लंबे टाइम तक के लिए नहीं आता है, तो अभी कैसे आ जाएगा इतने बड़े टाइम के लिए। तो फर्स्ट विलेजर बोलता है, यू जस्ट डोंट नो हाउ टू हैव फन यूकी, ऑलवेज वर्किंग लाइक योर ग्रैंडफादर, कि मतलब तुम्हें पता नहीं कि हर चीज़ के मज़े किस तरह से लेने चाहिए, तुम बस अपने दादाजी की तरह काम में ही लगे रहते हो। अब नरेटर बताते हैं, द विलेजर्स रिज्यूम देयर वर्क एज इफ़ नथिंग हैड हैपन्ड, कि सब अपने गाँव वाले अपने अपने काम में लग गए इस तरह से जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। यूकी बोलता है, वेट, आई सी द हाउस बिलो हैव मूव्ड, द सी हैज़ टर्न ब्लैक, इट सीम्स द सी इज़ रनिंग अवे फ्रॉम अवर विलेज। बोलता है, वेट, मैंने देखा कि जो घर हैं वो भी हिले हैं, और जो सी है, समुद्र है, वो ब्लैक हो गया है और वो पीछे के साइड जा रहा है।
टू ऑडियंस। अब यूकी ऑडियंस से बोलता है, यानी जो लोग ये स्टोरी, ये नाटक देख रहे हैं उनसे बताता है, ये ड्रामे देखने वाले लोगों से, कि आई रिमेंबर वॉट ग्रैंड फादर हैड सीड, इफ़ द सी टर्न्स ब्लैक एंड गोज़ अवे फ्रॉम द शोर इट इज़ अ सुनामी। मतलब कि मुझे याद है दादाजी ने एक बार कहा था कि अगर समुद्र ब्लैक कलर होके पीछे की तरफ जा रहा है, किनारे से दूर जा रहा है, इसका मतलब है कि सुनामी आएगा। फर्स्ट विलेजर बोलता है, लुक द ओशियन हैज़ पुल्ड बैक, वी कैन सी पार्ट्स ऑफ द बीच दैट वी हैव नॉट सीन बिफोर। फर्स्ट विलेजर बोलता है, देखो समुद्र पीछे की तरफ जा रहा है, हम सी बीच का वो पार्ट देख सकते हैं जो कि हमने पहले नहीं देखा था। मीन्स पानी पीछे की तरफ जा रहा है तो हम वो एरिया देख सकते हैं जो हमने नहीं देखा था। सेकेंड विलेजर जो है वो बोलता है, लेट अस गो देन टू द बीच, वी कैन कलेक्ट शेल्स एंड हैंग देम ऑन द ट्रीज, इट विल बी द बेस्ट फेस्टिवल। सेकेंड विलेजर बोलता है कि हम वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पे जो भी शेल्स हैं, यानी जो भी सीप वगैरह रहता है, वो हम ला के फिर उससे और अच्छा, मतलब अपने घर के एरिया या पेड़ वगैरह डेकोरेट कर सकते हैं तो और सुंदर लगेगा, तो ये बेस्ट फेस्टिवल होगा। अब नरेटर बताते हैं, द विलेजर्स रश टू द बीच, यूकी वेव्स हिज आर्म एंड ट्राइज टू स्टॉप देम। नरेटर बता रहे हैं हमें कि जो विलेजर्स थे वो जल्दी जल्दी बीच पे जाने लगे। यूकी अपने हाथ हिला के उनको रोकने की कोशिश करने लगा। यूकी, वेट एवरीवन, कम, देयर इज़ अ टेरिबल डेंजर देयर, ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट दिस हैपन्स बिफोर अ सुनामी। रुको सब लोग, वहाँ पे बहुत खतरा है। दादाजी ने, ग्रैंडफादर ने कहा था मुझसे कि ऐसा सुनामी के पहले होता है। सेकेंड विलेजर बोलता है, व्हाट आर यू सेइंग यूकी, वाई आर यू ट्राइंग टू स्टॉप अस फ्रॉम गोइंग टू द बीच टू कलेक्ट शेल्स। सेकेंड विलेजर बोलता है, तुम क्या कह रहे हो यूकी, तुम हमें बीच पे जाने से क्यों रोक रहे हो, शेल कलेक्ट करने से। यूकी बोलता है, नो नो यू डोंट अंडरस्टैंड, यू ऑल मस्ट रन अप टू द माउंटेन। नहीं नहीं, आप लोग समझ नहीं रहे हो, आप सबको पहाड़ पे इस समय चढ़ जाना चाहिए। नरेटर बोलते हैं, ऑल द विलेजर्स एक्सेप्ट द विलेज बॉय लीव फॉर द बीच, यूकी येल्स टू टेल देम टू स्टॉप। सारे विलेजर्स विलेज बॉय को छोड़ के बाकी सब बीच की तरफ जाने लगते हैं। यूकी बहुत चिल्लाता है, उनको रोकने की कोशिश करता है। देन ही स्टॉप्स, ही हैज़ नो आइडिया। तो उसके चिल्लाने से विलेज बॉय रुक जाता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं रहता है कि हो क्या रहा है। यूकी नोज़ दैट देर इज़ ओनली वन वे टू हैव द विलेजर्स मूव अप टू द माउंटेन क्विकली। उतने में यूकी को आइडिया आता है और वो सोचता है कि मतलब एक ही रास्ता है अब सबको माउंटेन पे जल्दी से लेके आने का। ही टेक्स अ पीस ऑफ वुड एंड बर्न्स इट एट वन एंड रन्स विथ इट टू द राइस स्टैक्स एंड सेट देम ऑन फायर। वो लकड़ी का एक कोना एक साइड जला देता है और उसके बाद वो ले जाके वो वहाँ पे जो भी राइस के खेत रहते हैं उनको जला देता है। वैन ही इज़ डूइंग दिस द विलेज बॉय इज़ वॉचिंग हिम। जब वो ये काम कर रहा था तो उस टाइम पे विलेज बॉय ने उसे देख लिया ये करते हुए। फिर उसके बाद यूकी चिल्लाता है, फायर फायर एवरीवन, रन टू द माउंटेन क्विक, कि देखो आग लग गया है, सब पहाड़ की तरफ भागो जल्दी से। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट इस ड्रामा का ख़त्म हुआ। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा कि यूकी एक इससे हमें पता चला कि यूकी एक बहुत समझदार लड़का है जिसे कि उसके दादाजी ने बहुत कुछ सिखाए हैं और वो पूरे उसे फील हुआ कि मतलब सुनामी आने वाली है, इसलिए वो सबको रोकने के लिए अपना दिमाग लगाया और उसने जो माउंटेन पे राइस के क्रॉप थे, जो राइस का खेत था, उसे जला दिया। सीन 2 आता है। अब नरेटर बताते हैं, एवरी वन इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन इंक्लूडिंग यूकी एंड हिज पेरेंट्स। अब सेकेंड सीन में क्या है कि सब कोई पहाड़ पे खड़े हैं, यूकी और उसके पेरेंट्स भी। एवरी वन इज़ पेंटिंग, एवरी वन इज़ ऑल्सो एंग्री एंड वेरी अपसेट। अब सब लोग पहाड़ पे खड़े हैं और पेंटिंग मतलब कि सब हाँफ रहे हैं, थक गए हैं, क्योंकि वो अपना खेत बचाने के लिए जल्दी जल्दी दौड़ के चढ़े होंगे पहाड़ पे, और सब गुस्से में भी हैं और अपसेट भी हैं, नाराज़ भी हैं। उतने में विलेज बॉय बोलता है, आई सॉ यूकी सेट फायर टू द राइस क्रॉप, ही इज़ क्रेजी। जो विलेज बॉय है वो बोलता है
कि मैंने देखा यूकी ने ही राइस क्रॉप में पूरे आग लगाया है, ये पागल हो गया है। यूकी की मम्मी बोलती है, आई डोंट बिलीव इट, माई यूकी विल नॉट डू एनी सच थिंग, टेल देम यूकी दैट दिस इज़ नॉट ट्रू। यूकी की मम्मी बोलती है कि मैं इस पे विश्वास नहीं करती, मेरा यूकी ऐसा कभी नहीं कर सकता है। यूकी तुम बता दो सबसे कि ये सच नहीं है। यूकी के फादर बोलते हैं, टेल देम सन। यूकी के फादर को भी यूकी पे विश्वास रहता है, वो बोलते हैं कि बेटा इनको बता दो सच। नरेटर बताते हैं, यूकी डज़ नॉट रिप्लाई, ही लुक्स अवे। यूकी जवाब नहीं देता है और वो दूर देखते रहता है। विलेज बॉय उतने में देखता है, बोलता है, लुक अ सुनामी, देखो सुनामी आ रहा है। नरेटर बताते हैं, ऑल द विलेजर्स लुक टूवर्ड्स द सी एंड हाइड देयर फेसेस इन फियर, यूकी स्टेयर्स एट द सुनामी। मतलब नरेटर बताते हैं कि जब सारे गांव वाले देखते हैं समुद्र की तरफ तो सुनामी आ रहा होता है, तो वो सब क्या करते हैं, अपना चेहरा डर से ढक लेते हैं। लेकिन यूकी उस सुनामी की तरफ घूर घूर के देखता है, मतलब बहुत ध्यान से देखता है। यूकी नहीं डरता। उसके बाद यूकी कहता है, दिस इज़ जस्ट हाउ ग्रैंडफादर हैड डिस्क्राइब्ड अ सुनामी। इसी तरह से ग्रैंडफादर ने सुनामी के बारे में बताया था। फर्स्ट कम्स द अर्थक्वेक, पहले अर्थक्वेक आता है, देन द सी टर्न्स ब्लैक, उसके बाद सी है वो ब्लैक कलर में हो जाता है, एंड पुल्स अवे फ्रॉम द लैंड, और ज़मीन से दूर जाने लगता है। देन द सुनामी कम्स एंड एवरीथिंग इज़ स्वेप्ड अवे, और उसके बाद सुनामी आता है और अपने साथ सारा कुछ ले जाता है। विलेज बॉय बोलता है, अवर विलेज इज़ गॉन, दैट सुनामी टुक इट अवे। हमारा गांव तो अब चला गया, सुनामी उसे लेके चला गया। यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देखिए, सब विलेजर्स माउंटेन पे हैं, नीचे जो घर रहा होगा वो सब सुनामी की लहरों ने अपने साथ लेके चला गया। अब यूकी बोलता है, आई एम वेरी सॉरी टू हैव बर्न द फील्ड्स, आई हैड टू फाइंड अ वे टू गेट एवरीवन टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, आई एम सॉरी। उसके बाद यूकी अपना एक्सेप्ट करता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने ही आप लोगों का खेत जलाया है और मुझे ऐसा करना था ताकि आप सब लोग जल्दी से जल्दी माउंटेन के टॉप पे आ सको, और आई एम सॉरी। यूकी के फादर बोलते हैं, यूकी सन यू सेव्ड अस ऑल, बेटा तुमने तो आज हम सबको बचा लिया। फर्स्ट विलेजर बोलता है, येस दैट इज़ राइट, यू आर अ हीरो, हाँ ये सच है, तुम एक हीरो हो। यूकी के फादर बोलते हैं, टू नाइट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट अवर राइस हार्वेस्ट, आज रात को हम अपना राइस हार्वेस्ट यानी वो जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करेंगे। यूकी की मम्मी बोलती है, एंड वी विल सेलिब्रेट दैट ऑल ऑफ अस आर अलाइव टू, और हम ये भी सेलिब्रेट करेंगे कि आज हम सब जिंदा हैं। नरेटर बताते हैं, ऑल द विलेजर्स चीयर एंड कॉन्ग्रेचुलेट यूकी। नरेटर बताते हैं कि सारे गांव वाले चीयर यानी ताली बजाते हैं, खुश होते हैं और यूकी को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, शाबाशी देते हैं और बधाई देते हैं कि उसने जो चाहा वो किया, उसने सारे गांव वालों को बचा लिया। तो यहाँ पे आपकी स्टोरी ये वाली होती है ख़त्म। तो इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा सूझबूझ से काम लेना चाहिए। अगर उसके गांव वाले उसकी बात नहीं सुन रहे हैं तो उसने तुरंत अपना दिमाग लगाया, उसने टॉप के कुछ खेत जला दिए। भले कुछ खेत जले लेकिन आज सबकी जान बच गई यूकी की वजह से। तो यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। थैंक यू।